जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सरकामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणं दाकनक चंपकधाम्भूषाम् उत्तंग पिंडिकुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम होम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी, कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी, कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी, कामदा कामहा काली कपाली करालिका। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। बहुत से मनुष्य शत्रु नाश करने के लिए मां बगलामुखी का अनुष्ठान कराते हैं, जिसको पीतांबरा मां भी बोलते हैं। तो जिन मनुष्यों को ज्ञान नहीं है या जिन मनुष्यों की मां बगलामुखी से जप से रोजी रोटी चलती है, वह मनुष्य मां बगलामुखी को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि वह शत्रुनाश करती है, जबकि मां भगवती पीतांबरा शत्रुनाश नहीं करती है। अब जिनको ज्ञान नहीं, वह मनुष्य यदि किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है तो कुछ जप करने वाले, अनुष्ठान करने वाले उनको ये सलाह दे देते हैं कि आप पीतांबरा मां का या बगलामुखी का अनुष्ठान करवा लो, आपका धंधा चलने लगेगा। सबसे पहले कोई भी मनुष्य मां बगलामुखी का या किसी भी काली मां का या दुर्गा जी का अनुष्ठान करवाना चाहता हो तो पहले उनके बारे में जान तो लो कि वास्तव में आप जो व्यक्ति आपका अनुष्ठान करेगा वो कौन से मंत्रों का प्रयोग करेगा, कौन सी पूजा करेगा और मंत्रों का अर्थ क्या है। जिन मंत्रों का वो प्रयोग करेगा उन मंत्रों का वास्तविक अर्थ क्या है, क्योंकि आप जिन मंत्रों का जप कराओगे, जिन मंत्रों से हवन करवाओगे, उन्हीं मंत्र का प्रभाव तो आपके ऊपर आएगा जो संकल्प लिया है। अब आपने संकल्प ले लिया कि मेरे शत्रुओं का नाश हो जाए, परंतु जब वो मंत्र का प्रयोग करते मां बगलामुखी के, तो उस मां बगलामुखी के मंत्र में शत्रुनाश शब्द है ही नहीं, तो आपने जो संकल्प लिया वो संकल्प पूरा नहीं होता है और मां भगवती का आपने अनुष्ठान कर डाला। जब आपने मां बगलामुखी का अनुष्ठान कर लिया और आपका संकल्प पूरा नहीं हुआ तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया और फिर उससे आपकी तकलीफें बढ़ जाती है, क्योंकि आपने
जो अनुष्ठान करवाया उसमें जो मंत्र का प्रयोग किया वो मंत्र इस प्रकार है कि ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जिह्वाम किलय किलय बुद्धि विनाशा ह्लीम ओम फट। अब ये पूरा जो मंत्र है इस मंत्र में अर्थ भी निकालें और पढ़ें अच्छे से उसको, तो इसमें कहीं पर भी शत्रु नाश तो लिखा ही नहीं। ओम ह्लीम बगलामुखी, ह्लीम जो है ये बीज मंत्र है मां बगलामुखी का। सर्व दुष्टानाम, सभी दुष्ट व्यक्ति को, वाचम मुखम पदम स्तंभ है, मतलब उनके शरीर मुख मन कर्म वचन को स्तंभित करने वाली देवी है, न कि शत्रु नाश करने वाली है। तो वाचम मुखम पदम स्तंभ है, जिह्वाम किलय किलय, जिह्वा को कील दो। यानी कोई मनुष्य यदि आपके खिलाफ उल्टे सीधे वाक्य बोलता हो, उल्टे सीधे स्टेटमेंट देता हो, तो उसकी जिह्वा को बंद किया जाता है, मुंह को सिल दिया जाता है। तो जिह्वाम किलय किलय बुद्धि विनाशाय, उस बुद्धि को नाश कर दो। जो हमारे खिलाफ चल रही है उसका नाश होना, बुद्धि का नाश होना। तो इसमें कहीं पर भी शत्रु नाश शब्द तो आया ही नहीं। ओम लीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है, जिह्वाम किलय किलय बुद्धि विनाशा ह्लीम ओम फट। अब चूंकि इसके अंदर शुरू में भी आपने ओम शब्द का प्रयोग किया, आखिरी में भी आपने ओम शब्द का प्रयोग किया, शुरू में भी ह्लीम शब्द का प्रयोग किया, आखिरी में भी इस शब्द का प्रयोग किया, यानी आपने जो मंत्र बोला है वो मंत्र कहीं पर जाएगा ही नहीं, सीधा देवी जी के पास जाता ही जाता है। तो वो शत्रु को स्तंभित करने का काम करती है, शत्रु का मारण का काम नहीं करती। और आपने संकल्प ले लिया मारण करने का, अब आपकी परेशानी और बढ़ जाती है इससे। और परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आपने तो अनुष्ठान किया, मां भगवती को जो भेंट देना थी वो भेंट दी, परंतु संकल्पित इच्छा पूरी नहीं हुई आपकी। तो जो जो शक्ति है जो आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकती वो आपको ही नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। इसलिए जिस शक्ति के पास जो चीज है, जिस मंत्र का अर्थ क्या है, उसी का ही अनुष्ठान करना चाहिए, दूसरा संकल्प नहीं लेना चाहिए। अब जैसे महालक्ष्मी जी को डिपार्टमेंट दे रखा धन का, और आप महालक्ष्मी से बोलो कि मां तू तो शत्रुओं का नाश कर दे, मेरे काले जादू को काट दे, तो वो कहां से काटेगी? क्योंकि उनके मंत्र आप बोलोगे तो उसके मंत्रों में ये चीज है ही नहीं। जब मंत्र में वो चीज नहीं है और आप मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हो तो जो मंत्र बोला जा रहा है वो चीज आपको प्राप्त होगी, न कि आपने संकल्प लिया वह। और जो संकल्प लिया जब वो प्राप्त नहीं होगा तो आपको नुकसान होगा। इसीलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में बड़े बुजुर्ग कोई भी अनुष्ठान कराते थे तो बहुत बड़े ज्ञानी पुरुषों से पहले सलाह लेते थे, उसके बाद में कोई अनुष्ठान करते थे। पर आजकल आप लोगों ने ये सलाह लेना बंद कर दिया, ज्ञान लेना बंद कर दिया। जो जैसा मिल गया पंडित पुजारी शास्त्री, आपने उनसे वो अनुष्ठान करा लिया। हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं कि जिसमें मां बगलामुखी का अनुष्ठान कराने के बाद में उनके घर का कोई न कोई व्यक्ति पागल हो गया। मौत नहीं देती है वो पागल करती है, क्योंकि मृत्यु उसके हाथ में है ही नहीं, शत्रु नाश करना नहीं लिखा है। तो इसलिए मां बगलामुखी का अनुष्ठान सिर्फ शत्रुओं को रोकने के लिए किया जाता है, न कि शत्रु नाश के लिए। तो आप यदि संकल्प लें और मां बगलामुखी का अनुष्ठान कराते हो तो उस संकल्प में उस मंत्र के अनुसार ही संकल्प लें, ताकि आपका संकल्पित कार्य पूरा हो सके। कोई भी ऐसा संकल्प न लें जो मां बगलामुखी नहीं कर सकती हो, जो आप मंत्र बोल ही नहीं रहे वैसा,
तो शत्रु नाश कैसे होगा? आप सोचिए, विचारें कि मैंने जो बात कही वो कहां तक सत्य है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, क्योंकि मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि मां बगलामुखी का अनुष्ठान करने के बाद में जिसने अनुष्ठान करवाया, यानी यजमान, उसके यहां पर कोई न कोई ऐसी ला इलाज बीमारी किसी न किसी व्यक्ति को लग गई जो आज तक कोई ठीक नहीं कर पाया। और एक और विशेष बात कि जब मां बगलामुखी का अनुष्ठान करते हैं और यदि वो अनुष्ठान फेल हो जाता है, क्योंकि आपका संकल्पित कार्य पूरा नहीं होगा, शत्रुनाश वाला, तो कान के अंदर आकर के गंदी गंदी गालियां देने वाली वो शक्ति आपको परेशान करना प्रारंभ कर देती है। आवाज इतनी मद्दी आती, इतनी दूर से आती है कि आप न तो पढ़ सकते हो, न सोच सकते हो, न जप कर सकते हो, न तप कर सकते हो। आपको 24 घंटे वो आवाज कानों में सुनाई देगी कि जैसे 2, 4, 6 व्यक्ति अदृश्य रूप से आपके कान में कुछ फुसफुसा रहे हैं, कुछ न कुछ बोल रहे हैं। ये बीमारी मेरे द्वारा कई मनुष्यों के मुख से सुनी गई है जिनने मां बगलामुखी पीतांबरा का अनुष्ठान कराया, परंतु उनने जो संकल्प लिया वो संकल्पित कार्य आज तक नहीं हुआ। तो जो उग्र शक्तियां होती है, इनसे खेला नहीं जाता है। उग्र शक्तियों को प्रणाम किया जाता है, उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं, उनके आशीर्वाद लिया जाता है, उनकी कृपा ली जाती है। उग्र शक्तियों से काम नहीं कराया जाता है। उग्र शक्तियों में आ गई महाकाली, कंकाली काली, दक्षिण काली, गुह काली, भद्रकाली, शमशान काली, मरघट काली। ये उग्र शक्तियां हैं। 10 महाविद्या में सभी उग्र हैं, क्योंकि सब काली स्वरूप वाली है। इसलिए इनके अनुष्ठान करते समय बहुत सावधानी का प्रयोग करें। किसी ज्ञानी गुरु के सानिध्य में अनुष्ठान पूर्ण करना चाहिए। रास्ते चलते फिरते मंदिर में सेवा करने वाले पंडा, पुजारी, भगत, इनसे अनुष्ठान मत करवाइए। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किलय किलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम फट। ये फट शब्द का भी प्रयोग जो होता है, ये आप मां को आदेशित करते हो, आदेश देने के लिए फट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो क्या आप इतने बड़े हो गए हो कि आप मां बगलामुखी को मंत्र के माध्यम से आदेश दोगे? यह भी गलत है, इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। मानो या न मानो, भगवान आपको सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप कोई भी अनुष्ठान करें उसके पहले 10 बार सोचना कि कौन से मंत्र से अनुष्ठान करा रहे हो, और जिस व्यक्ति से यह अनुष्ठान कराया जाता है क्या वह व्यक्ति उस कार्य के लिए दक्ष है या नहीं, उसने भी वह मंत्र की किसी गुरु से दीक्षा ली है या नहीं ली है। और मां पीतांबरा देवी, बगलामुखी देवी शमशान वासिनी है, यह भी आपको गांठ बांध करके समझना है कि वह भी शमशान में निवास करती है। और शमशान में निवास करती है तो उनका हवन भी उग्र रूप में शमशान में ही होता है। पीली सरसों से होता है, मांस से होता है, शहद से होता है, जायफल, जावित्री, लौंग, बड़ी डोड़ा, इलायची, गरम मसाले, उससे हवन होता है। न जाने कहां से प्रचारित कर दिया कि मां बगलामुखी सात्विक है। मां बगलामुखी सात्विक नहीं है। आप उनकी स्तुतियों को पढ़ो,
उनके अष्टोत्तर शतनाम को पढ़ो, उनके ध्यान को पढ़ो और उसका अर्थ समझो, तो समझ में आएगी कि वास्तव में मां बगलामुखी है क्या। किसी भी रास्ते चलते पंडा पुजारी से अनुष्ठान मत करवाया करो। भीषण विकट परिस्थिति लाकर के खड़ी कर देंगे और आप बर्बाद हो जाओगे, कोई ठीक करने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बार वो नाराज हो जाती है तो उसको मनाना बहुत मुश्किल होता है। फिर आप जितनी जगह जाओगे, जितने व्यक्तियों से पूछोगे, अलग अलग उत्तर मिलेंगे आपको। क्योंकि उनके काम में, उनने जो क्रोध कर दिया तो उनके काम में कोई हाथ नहीं डालता है। और ये जितने भी शरीर में आने वाली पवन आती है, ये सब तो प्रेत आत्मा है। इनको आप देवी देवता मत मानो, आद्य शक्ति मत मानो। ये सब प्रेत आत्माएं खेलती है और प्रेत आत्मा ही अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए किसी न किसी चोले को स्वीकार करती है, चोले में प्रवेश करती है, उसके साथ रहती है, उसको वैसे ही कपड़े पहनाती है, उसको वैसे ही श्रृंगार करवाती है, उसको वैसे ही रखती जैसा वो चाहती है। यदि आप प्रेत आत्माओं की पूजा करोगे तो घर में तो क्लेश, दुख, अशांति होगी ही होगी। आप उस जगत जननी आद्य शक्ति की पूजा करो। जय माता दी।